वहीं देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। 2006 रेलवे भर्ती परीक्षा लीक से जुड़ा यह मामला, और इस मामले में बड़ी खबर यह सामने आ रही है, योगी सरकार के 2 एमएलए के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। एमएलए बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ ये वारंट जारी किया गया है। आपको बता दें कि ओपी राजभर की पार्टी सुबह सपा के मौजूदा एमएलए हैं बेदीराम, और वहीं अगर विपुल दुबे की बात करें तो वो निषाद पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। तो बेदीराम और विपुल दुबे के खिलाफ पेपर लीक के 9 केसेस, कुल 9 केसेस दर्ज हैं, जिसमें 2006 के पेपर लीक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। और मेरे साथ तो बता दें आपको कि इस वक्त ये बड़ी खबर है, दोनों ही एमएलए के खिलाफ पेपर लीक के कुल 9 मामले, और जो ये 2006 रेलवे भर्ती पेपर लीक मामला है इसमें गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। और ओपी राजभर, उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुनिए, रिएक्शन आया उनका। भाई जितने उनके द्वारा भेजे इसी नाते जाते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम उनको अपने पाले में रख लेंगे। इस नाते उन लोगों ने ये साजिश किया था, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने साजिश के तहत, चाहे वो बेदीराम जी को हमारे पास भेजा हो, चाहे दूधराम को भेजा हो, चाहे जगदीश नारायण राय को भेजा हो, चाहे अब्बास अंसारी को भेजा हो, जितने लोगों को भेजा, 14 लोगों को, वो सब के सब समाजवादी पार्टी। जुड़ रहे हैं मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ अशोक। इस मामले में 2006 में भी कार्रवाई हुई थी, अब इस मामले में गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। मैं समझना चाहूंगी कि आगे अब क्या कुछ कार्रवाई इस मामले में होती नजर आएगी, क्योंकि ओपी राजभर तो कह रहे हैं ये तो समाजवादी पार्टी की साजिश है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि साल 2006 में जो पेपर लीक का मामला हुआ था ग्रुप डी का, रेलवे भर्ती बोर्ड की एक परीक्षा थी और उसमें ग्रुप डी की एक परीक्षा होनी थी जिसमें पेपर लीक हुआ था। उसमें बेदीराम को नामजद किया गया था और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई थी। एसटीएफ ने उसमें गिरफ्तारी के बाद बाकायदा लंबा चौड़ा एक प्रेस नोट भी जारी किया था और उसके बाद से ही यह पूरा मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार कोर्ट की तरफ से समन भेजा जा रहा था कि वो कोर्ट में पेश हो, और उसके बाद कोर्ट ने, यानी गैंगस्टर कोर्ट ने फिलहाल बेदीराम और जो निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे समेत कुल जितने लोग भी इसमें नामजद हैं उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। और 26 तारीख की डेट मुकर्रर की गई है जब इंस्पेक्टर कृष्णनगर से यह कहा गया है कि वो दोनों विधायकों के साथ तमाम सारे जो आरोपी हैं उनको लेकर के कोर्ट के भीतर पेश होंगे। दरअसल पेपर लीक का यह मामला इसलिए लगातार भी तूल पकड़ रहा है क्योंकि आपने अभी इधर देखा कि उत्तर प्रदेश में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई उसमें तमाम सारे जगहों पर पर्चे लीक की खबरें आई, और उसमें एसटीएफ समेत तमाम सारे पुलिस के जो आला अधिकारी थे उनको सवालों के घेरे में खड़ा किया गया कि तमाम तरह के दावों के बावजूद भी पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। तो फिलहाल जो बेदीराम है, विपुल दुबे हैं, निषाद पार्टी के जो विधायक हैं, उनको फिलहाल कोर्ट में 26 तारीख को पेश होने के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। और जो कृष्णानगर के इंस्पेक्टर हैं उनको यह ताकीद किया गया है कोर्ट की तरफ से कि वो 26 तारीख को उनको सशरीर कोर्ट में पेश कराएं। तो 26 तारीख की डेट का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है जब बेदीराम जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के विधायक हैं, विपुल दुबे जो कि निषाद पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ तमाम सारे जो लोग आरोपी हैं उनको फिलहाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह की कार्रवाई उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, या फिर यूं कहा जाए कि पेपर लीक की घटनाओं को लेकर के जिस तरह के आरोप लगातार बीजेपी की सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि वो अंकुश लगाने में नाकामयाब रही है, और उसके बाद 2006 के इस मामले में उनको फिलहाल कोर्ट के भीतर गैंगस्टर कोर्ट के माध्यम से पेश होने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं बेदीराम, उनके सहयोगी जितने भी हैं इस पूरे मामले में, उनकी फिलहाल मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम, जो बयान अभी हम लोगों ने सुना ओम प्रकाश राजभर का, उनकी तरफ से जो बात कही गई कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको चुनाव से पहले हमारी पार्टी में भेजा गया था ताकि जरूरत पड़ने पर उनको वापस अपनी तरफ बुला लिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक पल्ला झाड़ने वाला बयान ही माना जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया है कि भले ही बेदीराम उनकी पार्टी के सिंबल से विधायक बने हैं, लेकिन उनका पार्टी से पुराना कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिलाकर 26 तारीख का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है कि क्या उस दिन कोर्ट में बेदीराम और जो दूसरे अन्य आरोपी हैं उनको पेश किया जाएगा, या फिर वो खुद पेश होते हैं और उसके बाद कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, अब चाहे सफाई में कुछ भी कहा जाए अशोक, लेकिन साफ तौर पर विपक्ष के निशाने पर अब योगी सरकार, मोदी सरकार तमाम रहेंगे ही, क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं जिस तरह से हुई है, 7 साल 70 मामले, तो जाहिर तौर पर इन सवालों का सामना तो करना पड़ेगा, और विपक्ष के हमले और ज्यादा तेज हो जाएंगे जब यहां पर अब 2 नाम और सहयोगी दल के पार्टियों के एमएलए के सामने आ गए हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि पेपर लीक के जिस घटनाक्रम में बेदी राम और निषाद पार्टी के विधायकों की भूमिका सामने आई है, वो ठीक उस वक्त सामने आई है जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के परिणाम की ठीक बात है यूं कहे कि उत्तर प्रदेश में जब जो एनडीए का अलायंस बना था उसमें ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा शामिल हुई थी, निषाद पार्टी के जो मुखिया है संजय राय उनकी पार्टी उसमें शामिल हुई थी। ये एनडीए का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष के हाथ एक बहुत बड़ा मुद्दा भी लगेगा कि एनडीए के जो सहयोगी दल है यानी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं उनकी पार्टी के विधायक पेपर लीक के मामले में अब उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में उनका मामला विचाराधीन है और उनका नाम पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं में सामने आ रहा है। तो यह तय है और निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा भी बनाएगा कि जो बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कहती है, जो बीजेपी सरकार तमाम तरह की बड़ी कार्रवाई करने का दावा करती है, वही बीजेपी सरकार अपने उन सहयोगियों को भी शामिल करती है जिनके पार्टी के विधायकों के ऊपर गंभीर आरोप हैं। तो निश्चित तौर पर यह आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और इन तमाम सारे सवालों का सामना बीजेपी और उसकी सरकार को करना पड़ेगा। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और